हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 बहुपद पॉलिनोमियल चल रहा था। ये लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले भी 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो आप पहले उसे देख लेना, उसके बाद इस वीडियो को देखना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना सीखा था। तो हमने क्या देखा था कि हमारा पहला स्टेप क्या होता था कि न्यूमरेटर से ऐसा कुछ कॉमन निकाले कि वो डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो जाए, अंश से ऐसा कुछ कॉमन निकाले कि वो हर के साथ कैंसिल आउट हो जाए। इस तरीके से हम सॉल्व करते थे। तो ये एक तरीका तो है ही, इसके अलावा एक और तरीका है। तो चलिए उस तरीके को भी देख लेते हैं। तो ये मान लो आप मेथड नंबर 2 है ना। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है आपको, 18x² प्लस 9x, इसको डिवाइड करने बोले 3x से, है ना। तो इसको हम, अब ये देखो, ये जो आपका 3x है, ये पूरे एक पॉलिनोमियल 18x² प्लस 9x पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 18x² अपॉन 3x, फिर प्लस का साइन है तो प्लस साइन, 9x अपॉन 3x। देखा हमने यहाँ 3x जो एक पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा था उसको इंडिविजुअल कर लिया, अलग अलग कर लिया। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस साइन यूज़ करेंगे, माइनस का साइन है तो माइनस साइन यूज़ करेंगे। अब देखो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ देखो ये 3 और 18 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, ओके 6। और यहाँ x² में से एक x कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ x, बीच में प्लस साइन अगेन। इसको भी सॉल्व कर लो, 3 एकम 3 तिया और x x तो कैंसिल, तो ये आ गया 3। ये देखो सीधे आपको आंसर मिल गया। ये आप कहाँ पहुँच गए, सीधे आंसर में पहुँच गए। तो देखो ये इस तरीके से भी कितना आसान हो गया, सीधे 2 स्टेप में हम आंसर पे पहुँच गए। तो ये भी एक तरीका होता है ना। एक तो हमने पहले तरीका से सीख रखा है कि कॉमन निकाल के उसे कैंसिल आउट करें और फिर सीधा आंसर आ जाएगा। ये दूसरा तरीका है जिसमें एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, तो पूरे पूरा पॉलिनोमियल डिवाइड होता है, तो हमें इस उस पॉलिनोमियल को इंडिविजुअल भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ 18x² प्लस 9x अपॉन 3x है, तो इसे हमें इंडिविजुअल भी लिख सकते हैं और उसके बाद सीधा नॉर्मल मैथमेटिक्स यूज़ करना है और आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमने एक और एग्जांपल किया था, तो चलिए इस एग्जांपल को भी उसी मेथड से कर लेते हैं। मान के चलो हम मेथड नंबर 2 बोल देते हैं इसको। तो इसमें भी हमें क्या करना था, 4x⁴ प्लस 12x³ प्लस 8x², इसको पूरे को हमें डिवाइड करना था 4x² से। देखो पूरे को डिवाइड करना है तो हम इसे अलग अलग करके लिख सकते हैं, 4x⁴ अपॉन 4x², बीच में प्लस साइन है तो प्लस साइन यूज़ किया, 12x³ अपॉन 4x², फिर प्लस साइन 8x² अपॉन 4x²। देखा, तो इस तरीके से आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप सॉल्व कर लो, ये 4 और 4 कैंसिल हो गया, x⁴ अपॉन x², तो ये क्या हो जाएगा, x⁴ और पावर में ऊपर जाके माइनस हो जाता है, यानी कि ये क्या बचेगा, 4 माइनस 2, क्या बचा, सिर्फ 2। यहाँ बचा आपका x² प्लस साइन 4 एकम 4, यहाँ 3 बार से 3x³ माइनस x², क्या बचा x, फिर प्लस साइन एक और एक, ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, x² पूरा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या बचा 2। देखो तो सीधा आप आंसर तक पहुँच गए। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। पूरा डिवीज़न हो रहा है तो उसे अलग अलग करके लिखो और उसके बाद भी आप सॉल्व कर लो, तो सीधे 2 स्टेप में आप सीधे आंसर तक पहुँच गए। ठीक है, तो ये भी एक तरीका था, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आपके बुक में कुछ चार चार क्वेश्चन दिए हुए हैं, ट्राई करके देखो करके, तो उसे हम सॉल्व करने वाले। तो क्वेश्चन, चलिए पहला पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डिवाइड 2x³ प्लस 12x प्लस 6 बाई 2x। तो इसे क्वेश्चन को ये अच्छे से रीड करो। तो इसे हम ऐसा भी रीड कर सकते हैं, डिवाइड अ पॉलिनोमियल, ये पहला पॉलिनोमियल है 2x³ प्लस 12x प्लस 6 बाई 2x। तो हमें क्या करना है, हमें एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, गिवन से स्टार्ट करते हैं।
गिवन, ये इस तरीके से आप लिखो, अच्छा रहेगा। क्या दिया है, ये एक पॉलिनोमियल दिया, ये डिवाइड करने बोल रहे हैं, तो ये क्या है अपने को, इसको हम क्या बोलेंगे, डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड क्या दिया हुआ है, 2x³ प्लस 12x प्लस 6, और किससे डिवाइड करें, 2x, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइज़र। टू एक्स है ना। अब हमें क्या बोल रहा है, डिवाइड करने बोल रहा है, तो हम जिस तरीके से लिखते आते हैं उसी तरीके से लिख लेते हैं, 2x³ प्लस 12x प्लस 6 डिवाइड बाई 2x। अब देखो हमें सॉल्व करना है, तो पहला स्टेप हमने क्या सोचना है कि क्या मैं ऊपर से 2x कॉमन निकाल सकता हूँ क्या, तो देखते पहले, 2 कॉमन निकल जाएगा, देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ 12 है, यहाँ से भी 2 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ 6 है, यहाँ से भी 2 कॉमन निकल जाएगा, तो 2 कॉमन निकल जा रहा है। एक्स का सोचते हैं अब, x³ है, यहाँ से भी x कॉमन निकल सकता है, 12x यहाँ से भी x कॉमन निकल सकता है, लेकिन यहाँ से क्या है 6 लिखा है, तो यहाँ x कॉमन नहीं निकल सकता, तो इसलिए हम एक क्या दूसरा मेथड यूज़ करते हैं, इसको पूरे का डिवीज़न है तो हम इसको इंडिविजुअल लिख सकते हैं, तो 2x³ अपॉन 2x प्लस 12x अपॉन 2x प्लस 6 अपॉन 2x। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 2 कैंसिल हो गया, x³ में से x जाएगा तो x² प्लस 2 यहाँ 6 टाइम्स, x और x तो कैंसिल हो गया, 6 प्लस 2 3 ज़ा, तो 3 अपॉन में क्या देखो यहाँ क्या बचा है, x, तो यही आपका आंसर है, इससे ज़्यादा और सॉल्व नहीं हो सकता अब ये, है ना, x² प्लस 6 प्लस 3/x। तो इस तरीके से हम पूरे सॉल्यूशन तक पहुँच गए, पूरे आंसर तक पहुँच गए। तो आपको ऐसा ही स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना है। गिवन क्या है, पहले लिख लिए, डिविडेंड भी लिख लिए, डिवाइज़र भी लिख लिए। हिंदी मीडियम वाले के लिए दिया गया है, ये लिख सकते हो, डिविडेंड को क्या बोलते हैं, भाज्य, डिवाइज़र को भाजक, बस और कुछ नहीं। तो हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, आप दोनों को समझ में आएगा। ठीक है, हाँ अब ये देखो एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। अ बस ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ y किलोमीटर इन 5 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द बस। यानी कि क्या बोल रहा है, एक बस है, ये देख लो भाई, हमने एक बस भी बना लिया है, वो मान के चलो ये एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, ये सपोज हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, है ना। तो क्या बोल रहा है, अ बस ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर, ए मान के चलो एक बस है जो ए से लेकर बी तक ट्रैवल कर रहा है, ए से लेकर बी तक चल रहा है, तो उसका डिस्टेंस क्या बोल दिया, y किलोमीटर, y किलोमीटर, ये इसका क्या बोल दिया, डिस्टेंस बोल दिया। ठीक है, डिस्टेंस बोलते तो चलो हम डी लिख लेते, डी इज इक्वल टू वाई किलोमीटर इन 5 आवर्स, और टाइम क्या बोल दिया, 5 आवर। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड फाइंड आउट करना है, यानी कि उसकी चाल फाइंड आउट करना है। तो ठीक है भाई, वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप एक डायग्राम भी बना सकते हो, और नहीं भी बनाओगे तब भी चल जाएगा, आपको ईजी होता है डायग्राम बनाने से, समझने में भी ईजी होता है, सॉल्व करने में भी ईजी होता है। तो चलिए गिवन से स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है, अ बस ट्रेवल अ डिस्टेंस, गिवन क्या है अपने को, डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस क्या दिया है, y किलोमीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, टाइम, टाइम ये देखो, टाइम कितना दिया हुआ है, 5 आवर। देखो ये इक्वल के नीचे इक्वल साइन लिखते जाना है ना, जैसे टाइम यहाँ गैप आ गया कोई बात नहीं, कई लोग क्या करते हैं इक्वल यहाँ लगा देते हैं, ऐसा नहीं, इक्वल के नीचे इक्वल लिखते जाओ, यही सही, ये अच्छा दिखता है। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, तो वी नो डैट, क्या 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 पढ़ते आ रहे हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, या टाइम इंटू स्पीड दोनों लिख सकते हैं, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, इसको आप ऐसा बॉक्स भी बना सकते हो क्योंकि ये फॉर्मूला है, इससे एग्जामिनर का अलग से दिखाई देता है कि ये फॉर्मूला है।
चेक करने वाले को अलग से पता चल जाता है कि भाई फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया है। तो आप बॉक्स भी बना सकते हो, नहीं भी बनाओगे तब भी चलेगा। तो हमने फॉर्मूला लिख लिया, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस क्या दिया है, y इज इक्वल टू स्पीड, क्या है स्पीड फाइंड आउट करना है, स्पीड को स्पीड ही रहने दो, इंटू टाइम, टाइम क्या दिया है 5। स्पीड को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या तो सीधा स्पीड ही रहने दो। तो हम यहाँ से, अगर मैं यहाँ से 5 को इधर नीचे ले आऊँ इस तो ये क्या आ जाएगा स्पीड, यही हमें फाइंड आउट करना था। तो हम इसको अब ऐसा लिख सकते हैं, इधर लिख लेते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू वाई अपॉन 5। सिर्फ इतने ही लिखना है, अब यूनिट भी ध्यान देना है। देखो वाई क्या था अपना किलोमीटर में, तो वाई किलोमीटर, 5 अपॉन में तो पर आवर, ठीक है। तो ये हमारा स्पीड भी निकल गया, यही हमारा आंसर है। इस तरीके से हम स्पीड फाइंड आउट कर लिया। तो आप एक लास्ट में एक आंसर करके ऐसा भी स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हो, वी गेट ए स्पीड इज वाई अपॉन 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सीधा आंसर ऐसा भी लिख सकते हो और लास्ट में स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन इज 65 एक्स स्क्वायर। तो जब भी आप सॉल्व करो तो जैसे यहाँ रेक्टेंगल आ गया तो आप उसे डायग्राम के रूप में बना के सॉल्व करो, ठीक है, इससे आसानी होता है। तो क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गार्डन इज 65 एक्स स्क्वायर, ये दिए हुआ है। तो मान के चलो ये रेक्टेंगल गार्डन तो मैंने पहले ही बना लिया। अब इसके एरिया है, एरिया को मैं चलो ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, है ना, 65 एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या लिखा है मीटर स्क्वायर, ये उसका यूनिट है। तो मीटर को एम और स्क्वायर को सीधा एम स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर सीधे ऐसा मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो मैं अभी एम मीटर स्क्वायर ऐसा लिख लिया हूँ। एंड द ब्रीथ ऑफ द गार्डन इज 5 मीटर, यानी कि गार्डन की चौड़ाई दी हुई है। चौड़ाई मान के चल रही है, ये चौड़ाई है, तो ये 5x मीटर, ठीक है। ये गार्डन की चौड़ाई दी हुई है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द गार्डन, ये मान के चलो ये आपका क्या है लेंथ। तो लेंथ को एल से रिप्रेजेंट कर लिया, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है भाई। तो चलिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, एक रेक्टेंगल दिया है जिसके एरिया हमें पता है और उसकी चौड़ाई पता है, लेंथ हमें फाइंड आउट करना है, बस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए गिवन से स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऐसे स्टेटमेंट के भी लिख सकते हैं या फिर सीधे एक रेक्टेंगल बना लिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या दिया है 65 एक्स स्क्वायर, यूनिट के साथ मीटर स्क्वायर, ठीक है। और क्या दिया है, और चौड़ाई दिया हुआ है, यानी कि ये कितना दिया हुआ है 5x मीटर, ठीक है। अपने को क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम फिर से अगेन बचपन से ही फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू लंबाई गुनी चौड़ाई, ठीक है। ये आगे इक्वल एरिया दिया हुआ है 65 एक्स स्क्वायर, जो दिया है बस लिखते जाओ। लेंथ हमें फाइंड आउट करना है, तो लेंथ को हमने एल मान लिया है, इंटू मल्टीप्लाई विथ ये कितना दिया हुआ है 5x, बस। अब क्या है, ये 5x ये इक्वल साइन के लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, यानी कि उससे जाएगा, पक्षांतर करेंगे हम लोग, तो ये किस में मल्टीप्लाई में है, तो ये इधर जाके डिवीज़न में आ जाएगा, 65 एक्स स्क्वायर अपॉन 5x इज इक्वल टू एल। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ये 5
हम ये कितना बार में चले जाएगा 13 टाइम्स में, तो यहाँ 13 और ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो ये एक्स और ये कैंसिल हो गया, 13x इज इक्वल्स टू एल, और इसको हम फिर से लिख सकते हैं एल इज इक्वल्स टू 13x, ये आंसर आ गया। लेकिन इसका लेंथ है, लेंथ का अब इसका यूनिट भी, यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हम पहुंच गए यूनिट के साथ, क्योंकि चौड़ाई की यूनिट मीटर है तो लंबाई की यूनिट भी मीटर होगा, एरिया तो स्क्वायर में है। ठीक है, तो ये हम सीधा आंसर तक पहुंच गए। लास्ट में स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना हो तो लिख सकते हो एज अ रिजल्ट वी गेट द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13x मीटर। ठीक है, तो इसमें आई थिंक हो गया सब चीज़। हिंदी मीडियम वाले कुछ नहीं, गिवन की जगह दिया हुआ है एरिया ऑफ आयत, ठीक है, चौड़ाई लंबाई, बस फिर फॉर्मूला में एरिया ऑफ आयत इज इक्वल टू लंबाई गुनी चौड़ाई, बस उसके आगे सब सेम। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो हाँ, क्वेश्चन पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोलते हैं, द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 2x। ठीक है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, उसका बेस आधार, आधार का लंबाई कितना दिया हुआ है 2x। अब यहाँ देखो यूनिट लिखा हुआ है, अब उसका जो ऐसा यूनिट, सिर्फ यूनिट लिख दिया है, मतलब मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, तो उसको ना लिख के यूनिट लिख लिया। तो ठीक है, इसमें कोई बात नहीं। तो द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ रेक्टेंगल ट्राइंगल इज 2x यूनिट। तो सबसे पहले देखो ये एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, कैसे पता चला, क्योंकि उसका एक एंगल क्या है 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है, इसलिए राइट एंगल ट्राइंगल है। ट्राइंगल तो है लेकिन ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एक समकोण त्रिभुज है। तो ठीक है, अब ये 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो लाइन होता है, जो सामने वाला भुजा होता है, वो क्या होता है, कर्ण होता है, हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, बेस, ये बेस आ जाएगा और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक, ठीक है, तो हाँ, तो आपका यहाँ के क्वेश्चन में क्या दिया है, बेस, बेस इसकी लंबाई कितना दे दिया है 2x यूनिट, UNIT। ठीक है, यूनिट, ये आपका क्या दे दिया है बेस, इस बेस की लंबाई दे दिया है 2x यूनिट, और क्या दिया है, एंड इट्स एरिया, एरिया इज 4x स्क्वायर प्लस 4। तो मान के चलो हम एरिया को a से रिप्रेजेंट कर देते हैं, a इज इक्वल्स टू, नीचे लिख दे रहा हूँ 4x स्क्वायर प्लस 4। हाँ, तो एरिया कितना हो गया 4x स्क्वायर प्लस 4, और याद साथ में यूनिट स्क्वायर लिखना है तो यूनिट स्क्वायर लिख लियो। अब हमें उसके आगे पढ़ते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द ट्राइंगल। तो ये क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, यही आपका परपेंडिकुलर है, इसको हम हाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलो हाइट ही मान लेते हैं, हाइट यानी परपेंडिकुलर, दोनों सेम है। तो परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है, तो ये इस तरीके से आपको डायग्राम बना लेना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेना है, एरिया लिखना है, बेस का लेंथ दी हुई है तो बेस का लेंथ लिखना है, और जो फाइंड आउट करना है वहाँ एरो बना के h इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ठीक है, गिवन क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज दिया है जिसका एरिया आपको पता है, आधार की लंबाई यानी बेस का लंबाई पता है, आपको हाइट फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो गिवन, गिवन क्या है भाई, लेंथ ऑफ बेस, ये गिवन है, कितना गिवन है 2x यूनिट, है ना। आप और क्या गिवन है, एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के लिए ट्राइंगल बना लो। अब अच्छा एक काम, यहाँ एक और काम कर लो, ये जैसे ट्राइंगल का नाम भी दे दो AB, और इसको सपोज C, तो यहाँ लिखने के लिए अच्छा हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये कितने दिए हुए हैं 4x स्क्वायर प्लस 4, और इसका यूनिट क्या है यूनिट स्क्वायर,
यूनिट स्क्वायर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर या फिर स्क्वायर यूनिट दोनों बोल सकते हैं, है ना। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर ऑफ ट्राइंगल और हाइट। परपेंडिकुलर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो फिर ठीक है, तो देखो अब राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है, समकोण त्रिभुज होता है, उसका एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं वी नो डैट, क्या जानते हैं, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, या फिर हम यहाँ ट्राइंगल ए बी सी लिख लेते हैं, या फिर आप यहाँ एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल भी लिख सकते हो। ये क्या होगा, ये फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो 1/2 आधार गुणित लंबाई, आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये किसी एक समकोण त्रिभुज का अगर एरिया निकालना हो तो ये फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल का अगर एरिया निकालना है, एरिया फाइंड आउट करना है, तो ये एक सिंपल सा बेसिक फार्मूला है जो आपको पता होना चाहिए, पहले से पढ़ते भी आ रहा है, ठीक है। तो इसको हमें यूज़ करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये तो दिया हुआ है 4x² प्लस 4 और 1/2 बेस कितना दिए हुए 2x यूनिट, यहाँ 2x मल्टीप्लाई हाइट क्या है फाइंड आउट करना है, तो हमने यहाँ h लिख लिया है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ से इसको सॉल्व करना है, ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो गया। अब ये x मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो देखो सीधा ऐसा भी लिख लेता हूँ ना, मैं h को सीधा इधर ही लिख लेता हूँ, h इज इक्वल्स टू 4x² प्लस 4 डिवाइड बाई x, ये x नीचे आ गया है ना, ये x जो मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो चलिए आगे एक नज़र सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखो पूरे का डिवीज़न है, तो उसको हम इंडिविजुअल के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 4x² अपॉन x प्लस 4/x। तो यहाँ से देखो x और ये कैंसिल हो गया, तो क्या मिला, h इज इक्वल्स टू 4x प्लस 4/x। ये और आगे सॉल्व होगा क्या, और आगे नहीं होगा, तो ठीक है, यही हमारा आंसर है। अच्छा, इसमें हम एक चीज़ और बोल रहे हैं, यूनिट लिखना। तो देखो आपका बेस क्या है, यूनिट है, ये आपका यूनिट के फॉर्म में दिया है। देखो जब भी हम किसी की लंबाई की बात करते हैं तो मीटर में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है, मिलीमीटर में हो सकता है, और किसी और भी दूसरी यूनिट में हो सकता है। तो वो सब ना देके एक यूनिट लिख लिया है, सिंपल यूनिट लिख लिया है। अब इस यूनिट के पीछे कुछ भी यूनिट हो सकता है ना। अब तो इस तरीके से हमारा एरिया तो यूनिट स्क्वायर पे रहेगा, और हाइट और बेस ये दोनों का यूनिट क्या होगा, सिंपल यूनिट, इस क्वेश्चन के हिसाब से तो यूनिट, ठीक है। तो ये हम आंसर तक पहुंच गए। ये भी आप इसको भी सीधा आप आंसर कंसिडर कर सकते हो ना, जैसे कि h इज इक्वल टू 4x² प्लस 4/x, ये भी आंसर है। इसको आप आगे सॉल्व नहीं करोगे तब भी ये भी आंसर है, ये भी सही है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन का पहले मीनिंग समझा और उसके बाद क्या फाइंड आउट करना था, तो हमें हाइट परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना था, सिंपल बेसिक फार्मूला यूज़ किया और सीधा आंसर तक पहुंच गया। तो मेरे ख्याल से इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए फिर अगेन कोई दिक्कत की बात नहीं है, गिवन के जगह दिया हुआ है लिखना है लेंथ ऑफ बेस यानी कि आधार की लंबाई 2x यूनिट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो क्षेत्रफल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, परपेंडिकुलर ऑफ ए बी सी की जगह आप लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं, लंब ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये हमें फाइंड आउट करना है। फिर बस सब चीज़ सेम है, बेस के जगह आधार, हाइट के जगह लंब, ये लिखते हुए आपको एच फाइंड आउट कर लेना है बस। तो यहाँ तक आप हाइट तक पहुँच गए। लास्ट में स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है, तो स्टेटमेंट फॉर्म के में भी लिख सकते हो, एज ए रिजल्ट वी गेट द हाइट ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 4x प्लस 4/x यूनिट, फिनिश, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे।
और अभी तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करने के बारे में ही डिस्कस करेंगे, लेकिन वो मेथड अलग होगा। तो ठीक है, इस लेक्चर के लिए इतनी ही रखते हैं। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।